मस्जिद जरूर बनेगी। ठीक सुना आपने, मस्जिद जरूर बनेगी और बनकर रहेगी। पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का आज दिन है, क्योंकि आज के दिन को लेकर उन्होंने दावा किया था कि आज मस्जिद के लेकर वो शिलान्यास करेंगे। मस्जिद जरूर बनेगी, ये तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के शब्द थे। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। वो पिछले कई दिनों से दावा कर रहे थे कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखेंगे। 6 दिसंबर वही तारीख जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पश्चिम बंगाल टीएमसी के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हुमायूं कबीर को पहले भी चेतावनी दी गई थी, इसके बाद भी हुमायूं कबीर ये दावा करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपना पांव पश्चिम बंगाल में जमा नहीं पा रही है, ये बीजेपी के पैसे से ऐसा बोल रहे हैं ताकि समाज टूट जाए। तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं करने देगी। जहां संदेश भेजना था वहां संदेश भेज दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। संदेश भेजना कहां था? क्या पॉलिटिसाइज करना था इस मैटर को, या बेवजह हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी में पश्चिम बंगाल की जनता को बांटना? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य। इन्होंने कहा कि जनता को सोचना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं या पश्चिम बांग्लादेश में। जिस जगह संदेश भेजना था वो भेज दिया गया और अब निष्कासित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कई बार खामोश भी रहे हैं कि ये नाटक है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो मस्जिद अब भी बनवाएंगे। उन्होंने 22 दिसंबर को एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। ये पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। वो पार्टी लाइन के खिलाफ पहले भी बोल चुके हैं। 62 साल के हुमायूं कबीर ने राजनीति की शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजा बनाना चाहती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए थे। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, जो वो हार गए। 2021 में वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने बयानों की वजह से वो बीते कुछ साल में कई बार विवादों का हिस्सा रहे हैं। मई 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% जनसंख्या मुस्लिम है, बीजेपी के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को शो कॉज नोटिस भी मिला, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले। और इस साल मार्च में पार्टी से मिले नोटिस के बाद हुमायूं कबीर को माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी को धमकी दी थी। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में बीजेपी की जीत होने पर मुस्लिम विधायकों के खिलाफ कदम उठाने की बात कही थी, जिसके जवाब में हुमायूं कबीर ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। अब ताजा विवाद के बाद हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को समर्थन न देने का आरोप लगाया है और कहा है कि साल 2026 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। उनका यह कहना है कि साल 2011 के बाद जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय राज्य में आरएसएस की करीब 400 शाखाएं थीं। आज वो संख्या 12,000 तक पहुंच गई है। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रही हैं। जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए राज्य के खजाने से पैसा किसने खर्च किया था? तो फिर मस्जिद बनवाने की इच्छा रखने पर मेरे प्रति इतना गुस्सा क्यों है? हुमायूं कबीर को भले ही टीएमसी से निकाल दिया गया हो, लेकिन ये निष्कासन पार्टी सदस्यता से ही है। मस्जिद जरूर बनेगी, ये तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के शब्द थे। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। वो पिछले कई दिनों से दावा कर रहे थे कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखेंगे। 6 दिसंबर वही तारीख जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पश्चिम बंगाल टीएमसी के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हुमायूं कबीर को पहले भी चेतावनी दी गई थी, इसके बाद भी हुमायूं कबीर ये दावा करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपना पांव पश्चिम बंगाल में जमा नहीं पा रही है, ये बीजेपी के पैसे से ऐसा बोल रहे हैं ताकि समाज टूट जाए। तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं करने देगी। जहां संदेश भेजना था वहां संदेश भेज दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। संदेश भेजना कहां था? क्या पॉलिटिसाइज करना था इस मैटर को, या बेवजह हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी में पश्चिम बंगाल की जनता को बांटना?
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य। इन्होंने कहा कि जनता को सोचना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं या पश्चिम बांग्लादेश में। जिस जगह संदेश भेजना था वो भेज दिया गया और अब निष्कासित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कई बार खामोश भी रहे हैं कि ये नाटक है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो मस्जिद अब भी बनवाएंगे। उन्होंने 22 दिसंबर को एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। ये पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। वो पार्टी लाइन के खिलाफ पहले भी बोल चुके हैं। 62 साल के हुमायूं कबीर ने राजनीति की शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के एक साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के टीएमसी का दामन थाम लिया।